हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में जहां पर हम दंडदान का एपिसोड नंबर 11 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इस एनिमे के प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी चैनल पे चेकआउट करना ना भूलें। चलिए इसी तरह वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जीजी मोमो के घर पर आ गया है। जीजी और कोई नहीं बल्कि मोमो का फर्स्ट लव है। ये बात सुनते ही ओकरून का तो दिल ही टूट जाता है। ओकरून सोचता है ये लड़का दिखने में कितना अच्छा है, ये पक्का एक एथलीट होगा। देखने से तो ये भी लगता है जीजी बहुत वेल मैनर्ड है, पर जीजी ने आते ही औकात दिखा दी। वो तो बहुत बड़ा सिंप है, जब देखो तब वो सबको मस्का लगाने लगता है। उसने आते ही साइको को भी मस्का लगा दिया। साइको तो उसकी तारीफों के फुल बांधने लग गई। अब मोमो साइको से पूछती है ये यहाँ पर क्या करने आया है। साइको बताती है वो अब से हमारे साथ रहेगा। मोमो और ओकरून ये बात सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं। मोमो ये बात सुन के चिढ़ जाती है और साइको पर चिल्लाने लगती है कि ये हमारे साथ क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, सब पूछने लगती है। आयरा तो अभी भी यहीं पर थी, उसका तो दिमाग हिला हुआ था। आयरा सोचती है मोमो और डेमंस को इकट्ठा कर रही है ताकि वो दुनिया पर कब्जा कर सके। वो मोमो को पकड़ती है और बोलती है हम लोग तभी पार्टनरशिप में है क्योंकि हमें एलियन से बचना है। अगर तुमने दुनिया पे कब्जा करने का सोचा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बात बोल के वो वहां से चली जाती है। अब ओकरून बोलता है मुझे भी चलना चाहिए। वो सैड होकर वहां से चलने लगता है, पर मोमो उसे साइन लैंग्वेज में कुछ बोलने लगती है। ओकरून को तो समझ ही नहीं आ रहा था मोमो क्या बोल रही है। मोमो बोलती है मैं तुम्हें सी यू टुमारो बोल रही हूँ, तुम भी मुझे सी यू टुमारो बोलो। तो ओकरून भी उसको सी यू टुमारो बोलकर वहां से चला जाता है। ओकरून बहुत सैड था कि मोमो की लाइफ में उसका फर्स्ट लव वापस आ गया है, इसलिए वो अपने दिल पे पत्थर रख के कैसे भी वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जीजी खाना खा रहा होता है। वो तो साइको को इतना मस्का लगा रहा था कि साइको उसको खाने पे खाना दिए जा रही थी। मोमो साइको से पूछती है ये यहाँ पर क्यों रहेगा। साइको बताती है कि जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जब तक उसके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं होती वो तब तक यहीं पर रहेगा। मोमो बोलती है ये तो किसी और रिलेटिव के घर पर भी रह सकता था, पर साइको तो उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं थी और बोलती है अब से ये यहीं पर रहेगा। अब खाने के बाद हम देखते हैं मोमो बर्तन धो रही थी। वहां पर जीजी आकर उसको सॉरी बोलता है। उसे बोलता है मैंने आज तक जितनी भी गलतियां की हैं उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। फिर वो बताता है उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक घर देखा था जो कि जंगल की तरफ था। उसे नेचर में रहना बहुत पसंद था, इसलिए उसे वो घर बहुत पसंद आया, तो वो वहीं पर मूव ऑन हो गए थे। पर उस घर में कुछ अजीब था जो उसे दिखता था। उसे पता चला कि वो तो भूतों को देख सकता है। कुछ दिन तक तो उसने ये सब बातें इग्नोर की, पर फिर उसके पेरेंट्स की तबीयत भी खराब होने लगी, इसलिए उसने भूत भगाने वाले बाबाओं को बुलाया, जिसमें से मोस्टली तो भाग ही गए और कुछ ने तो सुसाइड ही कर लिया। फिर उसने बहुत सारे बाबाओं से पूछा जिन्होंने बोला तुम साइको के पास जा सकते हो, साइको ही ऐसी है जो ऐसा काम कर सकती है। मोमो तभी जीजी को रोकती है और उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई गोल्डन बॉल्स तो नहीं है जिससे तुम्हें भूत दिख रहे हैं। वो बोलता है नहीं, मेरे पास कोई भी गोल्डन बॉल्स नहीं है। वो ओकरून के ही बॉल्स की बात कर रही थी। उसे लगा जीजी के पास गोल्डन बॉल्स हैं इसलिए उसे भी भूत दिख रहे हैं। पर तभी साइको बोलती है ये काम मैं नहीं करूंगी। मोमो बोलती है क्यों। साइको बताती है मैंने तुम्हें पहले भी बताया है मेरी पावर सिर्फ इस सिटी के अंदर काम करती हैं, तो वहां जाकर मेरा कुछ भी फायदा नहीं होगा। ये काम मोमो करेगी। मोमो बोलती है मैं क्यों। साइको मोमो को बोलती है अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हें जितनी स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए मैं तुम्हें दिलाऊंगी। वो उसे बताती है क्या इसका लेना देना गोल्डन बॉल से भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें जरूर जाना चाहिए वहां पर। अब हम नेक्स्ट दिन स्कूल में देखते हैं जहां पर जीजी भी आया होता है। वहां पर टीचर बता रहा होता है कि जीजी के पेरेंट्स की तबीयत खराब है, इसलिए वो यही स्कूल में पढ़ाई करेगा। हम देखते हैं कि उसे मोमो की क्लास में ही शिफ्ट किया गया होता है। वो क्लास में आके भी कहाँ सुधरने वाला था, वो तो अपनी सिर्फगिरी चालू कर देता है। वो क्लास की सारी लड़कियों पर लाइन मारने लगता है। अब टीचर उसे बोलते हैं तुम जाकर मोमो के पास बैठ जाओ क्योंकि वो तो तुम्हारी रिलेटिव लगती है, पर वो बोलता है नहीं, हम दोनों तो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये बात सुनकर पूरी क्लास शॉक में आ जाती है। दूसरी तरफ हम ओकरून को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठा डिस्टर्ब फील कर रहा था। वो हमेशा यही सोच रहा था कि अब तो मोमो की जिंदगी में उसका फर्स्ट लव आ गया है, वो अब उसे भाव नहीं देगी, वो धीरे धीरे उससे अब बात करना भी छोड़ देगी। यही सब सोचते सोचते लंच टाइम हो जाता है। अब ओकरून जाके यार्ड में एक्सरसाइज करने लगता है। वो बोलता है मुझे ये सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि मैं मोमो को दिखा पाऊं कि मैं कितना स्ट्रांग और कूल गाय हूँ। तभी वहां पर मोमो आ जाती है जिसे देखकर ओकरून शॉक हो जाता है और गिर जाता है। मोमो बोलती है तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो तो बोलता है मैं तो बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ यहाँ पर। तभी मोमो उसके पास आकर बैठ जाती है, लेकिन ओकरून तो अपनी एक्सरसाइज करने में बिजी था। ओकरून मोमो से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो। मोमो बोलती है ताकि पहले जैसा कुछ ना हो पाए जैसे तुम्हारे और आयरा के बीच में हुआ था। ओकरून बोलता है वो मेरी गलती नहीं थी, वो आयरा की गलती थी। मोमो बोलती है इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर मोमो ओकरून से पूछती है क्या तुमने लंच किया। ओकरून बोलता है नहीं, मैं बाद में करूंगा। मोमो बोलती है अगर तुम्हारे दोनों हाथ बिजी हैं तो मैं अपने हाथों से तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। ये बात सुन के तो मोमो का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। वो बोलता है ऐसा क्या, तुम तो मुझे खिला सकती हो। पर तभी वहां पर कबाब में हड्डी आ चुका था, यानी कि जीजी। जीजी आके ओकरून को देखता है और पूछता है ये लड़का तो कल तुम्हारे घर पर था, क्या ये तुम्हारा दोस्त है। ओकरून का तो जीजी को देखकर वापस मुंह बन गया था, वो बहुत ज्यादा सैड हो गया था।
मोमो पूछती है तुम तो मीना लोग के साथ खाना खा रहे थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जीजी अब मोमो को चढ़ाने लगता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो ये बात को लेकर, मैं दूसरों के साथ खाना खा रहा हूँ। फिर जीजी एक ड्रिंक निकालता है जो मोमो की फेवरेट थी। मोमो वो ड्रिंक को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जीजी से बहुत अच्छे से बात करने लगती है। ओकरून दूर से खड़ा ये सब देख रहा था। अब वो बहुत ज्यादा सैड हो गया था और वहां से जाने लगता है। उसे लगता है कि अब उसे मोमो की जिंदगी में नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसकी जिंदगी में तो जीजी आ गया है। ओकरून वहां से जा ही रहा होता है तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो देखता है उसके सामने से एक खिलौने जैसी चीज दौड़ी आ रही थी। उस चीज की आधी स्किन थी और आधी पे मसल्स दिख रहे थे। वो एक इंसान जैसा ही था पर वो एक खिलौना था। वो फुल स्पीड से ओकरून की तरफ दौड़ा आ रहा था। ओकरून वो खिलौने को देखकर डर गया था और वो मोमो का नाम लेकर चिल्लाने लगता है। अब ओकरून उस खिलौने के आगे आगे दौड़ रहा था और वो खिलौना ओकरून के पीछे पीछे दौड़ रहा था। वो खिलौना बोल रहा था तुम मुझे नहीं रोक सकते हो और ओकरून को धक्का मार के साइड में कर देता है। अब वो खिलौना मोमो की तरफ दौड़ने लगता है। जीजी उस खिलौने को देखकर डर जाता है और साइड में कूद जाता है। मोमो अपनी साइकिक पावर से उस खिलौने को रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी जीजी उठता है और मोमो को धक्का देता है और मोमो को साइड कर देता है। वो खिलौना मोमो के ऊपर से कूद कर निकलता है। मोमो देखती है उसके नीचे तो गोल्डन बॉल्स चमक रही है। मोमो और ओकरून के बीच कुछ हो ना हो पर मोमो ने तो उसकी बॉल्स देख ली है। अब मोमो यही बात चिल्ला के ओकरून को बताती है और अपने साइकिक हैंड से उस खिलौने को पकड़ लेती है। पर अपना गधा जीजी वो भी मोमो को पकड़ के रखता है कि मैं तो तुम्हें बचाऊंगा, मैं तो हीरो बनूंगा। वो खिलौना तो इतना तेज दौड़ रहा होता है कि वो मोमो और जीजू को उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। अब हम ओकरून को देखते हैं जो मोमो को बचाने के लिए उस खिलौने का पीछा कर रहा था। वो स्कूल गेट तक आते आते अपने जूते वगैरह खोल देता है और अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है। ओकरून अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आते ही उस खिलौने को कैचअप करने लगता है। वो खिलौना ओकरून को देखता है और बोलता है तुम भी मुझे आज नहीं रोक पाओगे। मोमो जिसने एक साइकिक हाथ से उस खिलौने को पकड़ा होता है वो दूसरे हाथ से ओकरून को पकड़ने की कोशिश करती है। वो ओकरून को पकड़ने में सक्सेसफुली हो जाती है। तभी हम देखते हैं उनके सामने से एक बस आ रही थी, इसलिए मोमो को अब उस खिलौने को छोड़ना पड़ता है। वो अपने दूसरे हाथ से ओकरून की पीठ पे आकर बैठ जाती है। जीजी भी अब ओकरून की पीठ पर बैठा हुआ था। जीजी ओकरून को मारने लगता है, बोलती है ये तो एक मॉन्स्टर है, पर मोमो बोलती है ये तो अभी हमारे साथ में था, ये हमारे साइड में है। तब जीजी रुक जाता है। अब हम देखते हैं ओकरून और उस खिलौने के बीच में पकड़म पकड़ाई चलती है, जिसमें मोमो ने एक बार तो उस खिलौने को पकड़ भी लिया था, पर वो खिलौना अपने आप को पूरी तरह से तोड़ के वापस से वहां से भाग जाता है। अब हम देखते हैं वो खिलौना सबकी आंखों से ओझल हो चुका है। अरे मेरा हिंदी क्या ही है भाई। लेकिन मोमो तो अपना दिमाग लगा रही थी। वो अपने हाथ में किसी चीज को पीट रही थी और उस खिलौने का पीछा कर रही थी। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था मोमो उन्हें ले जाना कहाँ जाती है। कुछ देर बाद मोमो, ओकरून और जीजी तीनों के तीनों एक जंक यार्ड के वहां पहुंच जाते हैं। वहां पर सब देखते हैं वो खिलौना तो वहीं पर पड़ा हुआ है और वो बहुत ज्यादा ही हफिया रहा है, यानी कि वो बहुत ज्यादा थक चुका था इसलिए वो गिरा पड़ा है। अब ओकरून मोमो से पूछता है तुमने इसका पता कैसे लगाया। मोमो अपने हाथ में दिखाती है जिसमें उस खिलौने का दिल था। मोमो बताती है जब इसने अपने आप को तोड़ा था तब मैंने इसके दिल को पकड़ लिया था और जब जब मैं इसके दिल को मार रही थी तो ये दर्द में चिल्ला रहा था और उसी आवाज को सुनकर मैंने इसका पता कर लिया। मोमो उस खिलौने के पास जाती है और उसे बोलती है तुम्हारे पास मेरे दोस्त की बॉल्स है, अगर तुम यहाँ से दौड़ोगे नहीं और हमें वो बॉल्स दे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा दिल वापस कर दूंगी। तभी हमें जंक यार्ड के कचरे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लड़की की आवाज भी एक खिलौने जैसे थी। तभी वो खिलौना उठ खड़ा होता है। वो बोलता है हाना कहाँ पर हो तुम, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। हाना उसे मना करती है कि तुम यहाँ पर मत आओ। अब हमें उस खिलौने का नाम पता चलता है। उस खिलौने का नाम टारो है। टारो अब हाना को ढूंढने के लिए कचरे को इधर उधर फेंकने लगता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी टारो को हाना मिल जाती है। हाना उससे पूछती है कि तुमने खुद को इतने खतरे में क्यों डाला, वो भी मुझे ढूंढने के लिए। टारो हाना को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरी दुनिया ग्रे एंड व्हाइट हुआ करती थी लेकिन तुम्हारे आते ही मेरी दुनिया कलरफुल हो गई है। ये सब बातों से ओकरून भी रिलेट कर पा रहा था। वो सोचता है मोमो के आने से पहले उसकी भी जिंदगी तो ग्रे एंड व्हाइट ही थी, पर मोमो के आते ही वो कलरफुल बन चुकी है। हाना टारो को बोलती है हमारे बीच मैन्युफैक्चरिंग रेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तुम यहाँ से चले जाओ। पर टारो उसको मना कर देता है। वो बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, हम दोनों एक साथ भाग जाएंगे। टारो बोलता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा ताकि मुझे बाद में कोई भी रिग्रेट्स ना रहे। ये सुन के ओकरून भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हो चुका था। तभी हम देखते हैं ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या होगा टारा और हानो का, अब हम ये भी देखेंगे कि ओकरून उनसे इंस्पायर होकर क्या करता है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना।